तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जानेंगे जो संस्कृत से है ना अनुवाद कैसे बनाया जाता है। अनुवाद बनाना अगर सीख लिए, अनुवाद बनाना एक कला होता है और उस कला को अगर आपके अंदर हो गया, ये डेवलप हो गया अगर, तो एग्जाम में आपके 6 नंबर का पूछता है ना। एग्जाम में कितने नंबर का? क्लास 10th में 6 नंबर का पूछता है, 9th में भी 6 ही नंबर का पूछेगा। ठीक है, और इस 6 नंबर को ही ध्यान में नहीं रखिए, क्योंकि अगर ये आता है तो आपको पत्र लिखने आएगा, ये आएगा तो अनुच्छेद लिखने आएगा, ये आएगा तो आप गद्यांश को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, इवन संस्कृत को भी समझ पाइएगा, है ना। तो ये छोटा सा ही है ना, ये छोटा सा, इस पर ट्रिक देंगे हम, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन बात ये है जो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिना अनुवाद किए हुए आप जो सोच रहिएगा संस्कृत के विद्वान बने या संस्कृत में अच्छा नंबर उठाएं, तो वो नहीं संभव है। इसीलिए आइए अनुवाद को पढ़ते हैं। देखिए, अनुवाद बनाने के लिए, है ना, संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए हमें धातु रूप का ज्ञान होना आवश्यक होता है। धातु रूप का ज्ञान होना जरूरी होता है। बालक शब्द रूप का ज्ञान होना जरूरी होता है। धातु रूप का ज्ञान होना जरूरी है, बालक शब्द रूप का ज्ञान होना जरूरी है। धातु रूप का और बालक शब्द रूप का ज्ञान होना जरूरी होता है। क्या चीज करने के लिए बुआ जी? इसके अलावा कारक, है ना, कारक या कारक सूत्र का ज्ञान होना जरूरी होता है ना। अगर इतना आपको अगर समझ है तो मोटा मोटी आप लोग अनुवाद बना पाइएगा। मोटा मोटी, वैसे तो बहुत सारे अवयव है जो संस्कृत अनुवाद में काम आते हैं, है ना। दूसरा बात ये भी याद, कुछ वर्ड शब्द भी हमें याद होना चाहिए। शब्द भी याद होना चाहिए, शब्द का भंडारण होना चाहिए, है ना, भंडारण होना चाहिए। बिना शब्द के भंडारण से, है ना, नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। इसीलिए शब्द के भंडारण पर भी हम लोग इस सब पर काम करेंगे। तो चलिए आज हम लोग अनुवाद को ट्रिकली वे से सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब तो बोरिंग है। ये सब बचपन में जब हम किसी ऐसे विद्वान, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्ध विद्वान सब है, वो सब इस तरीके से सिखाते हैं संस्कृत। लेकिन हम लोग अब आधुनिक हैं और हम लोग हार्ड वर्क की ओर ना मूव करके स्मार्ट वर्क की तरफ मूव करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए स्मार्ट तरीके से हम लोग अनुवाद सीखेंगे। तो मेरे प्यारे स्मार्ट लोग देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले आप लोग दिमाग में रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला अक्षर है ना, का के की। इस सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है। जब भी काके की नजर आवे तो अस्से लगावे। काके की नजर आवे तो अस्से लगावे। यह कब अस्से लगाना है? जब अंत में अ रहे। अ रहने का मतलब यह है, जैसे अगर हम राम लिखते हैं, तो राम में क्या है? अ है। अगर इसी में अगर रामा कर देते हैं तो ये राम से आ लग जाएगा, क्योंकि इसमें आ गया, माँ आ गया। जैसे अगर हम लिखते हैं लात, तो ये लात लिखे तो लात में है अ, इसी में लता कर देंगे तो ये आ जाएगा आ। तो हम यहाँ पर आ की मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम इसका बात नहीं कर रहे, ये जो डंटा इसका बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो डंटा इसका बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सीधे राम, जिसमें कुछ देखो, एक तरह से कहोगे, अगर नॉर्मली रूप से कहोगे, है ना, व्यवहारिक रूप से, तो जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। गौर से देखो, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है। तो अगर कोई मात्रा नहीं लगा हो तो उसे क्या कहिएगा? तो उसमें काके की रहेगा अस्य। अगर सर बताइए तो आ वाला में क्या लगाएंगे? बिल्कुल, अगर आ वाला रहता है तब काके की रहता है, अगर आ वाला रहता है तब काके की रहता है, तो आपको या लगाना है। क्या लगाना है? या लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? या लगाना है। या फिर ई वाला भी रहता है तो फिर भी या लगाना रहता है ना। अगर ई वाला भी रहता है तो यो क्या लगाना रहता है? या ही लगाना रहता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ। जैसे आ गया राम के, तो क्या बनाइएगा? राम का राम लिखना है। के लिए क्या लिखोगे?
अस्य लिखोगे, रामस्य। ठीक है, जैसे अब ला तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए लात को हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, एक मेरा प्यारा सा गांव है आवापुर, तो ये आवापुर का, आवापुर का, अब ये जो का लिखे, हम ये बात जानते हैं काके के लिए क्या लगता है, अस्य लगता है, इसीलिए आवापुर का आवापुर लिखेंगे, आवापुर का आवापुर लिखेंगे, इसमें क्या लगा देंगे, अस्य लगा देंगे, आवापुरस्य, है ना। बात अब समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए नगर की, अब इसमें क्या करोगे, काके की, देखिए इस सब में देखो अ ही है ना, अ ही की मात्रा है ना, आ की मात्रा तो नहीं दिख रहा है, या ई की मात्रा, अ की मात्रा दिख रहा है। सर देख नहीं रहा, आकार डंटा रहता तब ना आ की मात्रा, डंटा रहता लागल तब ना आ की मात्रा होता, डंटा नहीं लागल है, आ की मात्रा नहीं है, न हिर्षीकार है न दीर्घीकार है। सर जी न हिर्षीकार है, न दीर्घीकार है, न हर्षुकार है, न दुर्घुकार है ना, तो इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है ना, यानी अ की मात्रा, ओ अ की मात्रा है। नगर का लिख देंगे नगर, की के लिए क्या लिख देंगे, अस्य, तो हो जाएगा नगरस्य। क्या हो जाएगा, नगरस्य। बात समझ रहे कि नहीं। जैसे लिखेंगे ग्राम, ठीक है, ग्राम के क्या लिख देंगे, ग्रामश, है ना, गांव के, ग्राम के, तो ग्राम का लिख देंगे ग्राम, के लिए क्या लिखेंगे, अस्य, के लिए क्या लिख देंगे, अस्य लिख देंगे। ठीक है, तो ग्राम अस्य क्या हो जाएगा, ग्राम अस्य। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी का नाम है ना, लिख दो चंद्रशेखर, चलो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के क्या बनेगा, तो चंद्रशेखर का सर चंद्रशेखर होगा, चंद्रशेखर, इसमें के लिए क्या लगा देंगे, अस्य लगा देंगे। वेरी गुड, अभी तक हमको लगता है ये वाला ट्रिक जो है, ये वाला ट्रिक आपके दिमाग में छप गया होगा, है ना, छप गया तो बहुत अच्छे, ऐसा ही छपने भी चाहिए, है ना, छप गया है, बहुत अच्छा। अब आपको ये समझना है ना, क्या समझना, देखिए इसका, तो ये तो हो गया आपका, ये हमको समझना ये है आगे, अगर आ वाला किस में लगा सर, या कब लगाइए, कि जैसे आ जाएगा गंगा के, गंगा के, क्या नेक्स्ट पे ले जाते हैं, है ना, या वाला के लिए आ जाएगा गंगा के। अब गंगा के देख रहे हैं इसमें, तो गंगा में क्या है, आकार लगा हुआ है, गंगा में क्या है, आकार लगा हुआ है बुआ, जिसमें आकार लगा रहे, जिसमें आकार लगा रहे उसमें या लगता है, यानी कि गंगा के का क्या बन जाएगा, गंगा या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गंगा या बन जाएगा। जैसे आशा के, आशा के, आशा के, तो क्या लगेगा, आशा के है तो आशा या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशा या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे लता के, लता की, चलो लता की करते हैं इस बार, लता की आकारांत है, आकारांत में काके के लिए, काके की के लिए आकारांत में क्या लगाते हैं बुआ जी, तो सर या लगाते हैं, आप ही बताएं क्या लगाते हैं, या लगाते हैं, तो यहां पर क्या लगोगे, लताया, क्या लगाओगे बड़े, लताया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लताया। जैसे मान लीजिए राजा, है ना, चलो राजा को हटाओ, चलो इसी प्रकार से किसी का भी रहेगा अपना बना ले रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात में चलिए, एक दो और समझ लीजिए, ये कहिएगा मनीषा, मनीषा की, अब ये मनीषा की आ गया, इसमें क्या है, आकारांत है, क्या है, आकारांत है, तो आकारांत वाला है, फिर भी क्या होगा, तो मनीषा का मनीषा, इसमें क्या लग जाएगा, या। अच्छा एक बात और, नदी की, चाहे नदी के, अब इसमें क्या लगेगा, तो देखिए नदी में नदी, इसमें या ऐसे नहीं लगा देना, ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि ये हो जाएगा गलत, नदिया हो जाएगा,
तो नदिया नहीं होता, नद्या होता है। इसीलिए क्योंकि ई का वैल्यू नहीं रहेगा, य के जगह पर जब य लिखते हैं तो ई अप य का मतलब होता है उसमें ई इंक्लूड है। य जब भी हम लिखते हैं तो य में य जो होता है उसमें ई अपन ई इसमें जो होता ही है, बिना ई का य नहीं हो सकता है ना, बिना ई का य नहीं बन सकता है। इसीलिए ई उसमें ऑलरेडी है तो इस ई को हटा देंगे, इसी को क्या करेंगे बोले हटा देंगे। तो इस ई को जब भी किसी चीज में से किसी का मात्रा निकालते हो तो वो हो जाता है आधा। जब भी किसी चीज में से किसी का मात्रा निकालते, मात्रा देखिए मात्रा यही ना होता है, यही हुर्सीकार दुर्घीकार हुर्सु दुर्गु यही सब मात्रा है, आकारांत है आकारा है ना, आकारांत अकारांत ये सब ही मात्रा होता है ना। तो इसको दी लिखल है, दी में से मात्रा ये वाला दीर्घी वाला जो हटा दिए तो क्या बचा, आधा दो बचा, आधा दो बचा। और इस आधा दो में क्योंकि यहाँ पर डंटा क्योंकि नदी है, ई वाला में भी काके की ही लगता है तो इसीलिए या लगेगा। तो ये इसमें य इस प्रकार से जुटता है, तो कुछ इस प्रकार से किताबों में लिखा रहता है। ये जो लिखा है आधा दो और य एक डंटा है ना, दया सॉरी दया है, क्या लिखा दया लिखा है, ये क्या लिखा है ना दया लिखा है। तो ये यहाँ पर ये नहीं होकर क्या हो जाएगा नद्या हो जाएगा। इस प्रकार से आधा दो यो है इसमें, अगर शुद्ध शुद्ध अगर हम लिखे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे है ना, इस प्रकार से लिखेंगे नद्या, इसी प्रकार से है ना, बात को समझिए। हम्म। कमला, हाँ कमला, कमला की, अगर कमला की आ गया तो क्या लिखोगे, कमला का कमला लिख दोगे, इसमें ले या लगा दो कमला या। तो इस प्रकार से आप लोग या आकारांत वाला भी और इकारांत वाला भी है ना, और अकारांत वाला में भी अगर का आता है, काके की आता है तो आप लोग हम श्योर हैं जो आप लोग उसको बना दीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया मोहन के, मोहन के, तो मोहन के आया है ना, तो हम समझ गए। अभी छोटा छोटा संस्कृत का अनुवाद बनाना सीखो, एक के बारी से हुल अगर सोच रहे हो जो बड़का सिखा देंगे सर, ऐसा नहीं करने वाले, छोटे छोटे से ही बड़े बनाओगे, चलिए छोटा पहले सीखो। मोहन के, तो मोहन का लिखोगे मोहन, ठीक है। आप के लिए क्या लगेगा सर, 80 लगेगा, क्या लगेगा 80 लगेगा। अच्छा इसी में डंटा था क्या लगाते, या लगाते, खत्म हो जाता बात, बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग ये जान गए हैं जो काके की रहता है, काके की रहता है, तो जनरली जनरली तुम लोग ये अभी समझे हो, लगभग लगभग में काम चलाओ के हिसाब से ये समझ चुके हैं, अस्से लगता है नहीं तो या लगता है। अगर अकारांत वाला रहेगा तो अस्से लगेगा, आकारांत या ई वाला रहता है तो इकारांत वाला रहता है तो या लगता है। इतना बात आप लोग समझ चुके हैं। तो अब हमको जो समझना है, अब हमको जो समझना है वो चीज यह है, वो चीज यह है जो सर जी के साथ वाला में है ना, के साथ लिखा रहेगा ना, तो इसमें भी बहुत बच्चा गलती करता है इस पर। जैसे अभी हम लिखाए हैं, एक लिखा है मोहन, मोहन के लिखाए हैं, तो मोहन के जो तुम लोग बनाए हो, मोहन का मोहन बनाए हो है ना, और के लिए अस्से लगाए हो और मोहनस्से बनाए हो, ये मोहनस्से बनाए हो। लेकिन अब इसमें बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे ये गलती करेंगे, बच्चे ये गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे देखिए, अगर ये आता है एग्जाम में मोहन के साथ, तो उसको कैसे बनाते हैं, मोहन को तो मोहन लिखेंगे ही, के लिए अस्से लगा देंगे अभी जो हम सिखाए उसके रूल के हिसाब से, और फिर ऐसे साथ के लिए सह लिखेंगे, ये हो जाएगा गलत। लेकिन उसको लगता है सही बना है, लेकिन यह क्या है गलत है, क्या हमारे गलत है। तो सही क्या है, जब देखो के साथ रहेगा, के साथ रहेगा तो यहां पर के देखो के बाद अगर साथ रहे है ना, के ओर रहे, के चारों ओर रहे, यानी के दोनों ओर रहे, के सभी ओर रहे है ना,
यानी कि के के बाद अगर कुछ लिखा रहे, के के बाद उसी के संबंध में कुछ जुटा रहे, के साथ, के अकेला नहीं हो, के साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ हो, जैसे के साथ, के दोनों ओर, के चारों ओर, के सभी ओर, के ओर, है ना, अगर के निकट, है ना, तो इस प्रकार से अगर रहता है, के में अगर कुछ ना कुछ और संबंध भी जुड़ा होता है, तो ऐसे स्थिति में हम आपको ये ध्यान रखना है कि के जगह पर या से नहीं लगाना है, इसको अवॉइड करना है। तो क्या लगाएंगे, तो ऐसे स्थिति में इस जगह पर, है ना, इसके रूल के अकॉर्डिंग बनता है, ये सब रूल वाला है, ये रूल के अकॉर्डिंग बनता है। तो आज हम लोग पढ़ोगे जो के साथ वाला के सेंस में क्या लगता है। एक सूत्र आता है, उस सूत्र आप लोग याद किए होइएगा, आपके मास्टर साहब से रटवाए होंगे, और नहीं तो आपके ये मास्टर साहब अभी रटवाने जा रहे हैं। एक रूल आता है सहार्थे तृतीया, क्या आता है, सहार्थे तृतीया, और सहार्थे तृतीया को, है ना, ऐसे बोलोगे, सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। हम ये कह रहे हैं सह, साकम, सार्धम तथा समम शब्दों के योग में, है ना, का साकम सार्धम हटा दो, कर दो, चलो रहने दो, साकम सार्धम समम शब्दों के, है ना, हिंदी में लिख रहे हैं शब्दों के, रहने दो तथा कोई दिक्कत नहीं, शब्दों के योग में, क्योंकि हिंदी ही लिख रहे हैं, योग में, है ना, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता, समझे। सहार्थे तृतीया में क्या लिखे, सहार्थे तृतीया में ये लिखे हैं सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये सह का मतलब भी साथ होता है, साकम का मतलब भी साथ होता है, सार्धम का मतलब भी साथ होता है, समम का मतलब भी साथ होता है, ये सब का मतलब साथ होता है। यहाँ पर एक वर्ड लिखे हैं तृतीया विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति जब अकेले होगा कहीं पर तो एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, ये याद रखना, क्या लगेगा, एन। अगर अकारांत हो तब, अकारांत हो तब एन लगता है। अच्छा जी, आकारांत होगा तब, है ना, आकारांत होगा तो वही या, है ना, या क्या हो जाएगा, आकारांत होगा तो या लगेगा, क्या लग जाएगा, अरे या लगेगा। अच्छा एक मिनट, एक मिस्टेक है, उसमें याह लगता है, ठीक है, तो पीछे जो तुम लोग पढ़े हो आशा याह सा, इसमें गंगा के तो गंगा या, है ना, गंगा या होगा, आशा के आशा या, लाता के लाता या, विसर्ग उसमें छूट गया था, मनीषा या, नद्या, कमला या, है ना, हमें क्या लगेगा, याह लगेगा, क्या लगेगा, याह लगेगा। अगर या छोड़ देंगे तो तृतीया विभक्ति हो जाता है, विसर्ग छोड़ देंगे तो इस बात को याद रखना है ना। तो अभी आप लोग ये जान रहे थे एन में क्या लगाना है, एन में दो चीज, ए देखिए तृतीया विभक्ति में अभी आप लोगों को फिलहाल नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, है ना, तृतीया विभक्ति में फिलहाल अभी याद रखना है आपको, एन और या याद रखना है, एन और या याद रखना है, ठीक है। इस दोनों का मतलब होगा से, ये दोनों का मतलब होता है से, दोनों का मतलब होता है से। अभी फिलहाल देखिए अकारांत होगा तो ये, आकारांत या इकारांत होगा तो ये दोनों का प्रयोग करना है, समझे, ये समझना है। अब देखिए जैसे आ जाएगा मोहन के साथ, मोहन के साथ, मोहन का क्या होगा, तो मोहन का लिखेंगे मोहन, ठीक है। यहां पर के जो है, इस के का क्या अस्य होगा, तो इस के का अस्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि सर आप ही बताए हैं अगर के साथ अगर कुछ होता है, के साथ अगर कुछ होता है तो उसमें अस से नहीं लगाते हैं, तो यह लगेगा क्या, यह भी नहीं लगाते हैं सर, तो क्या लगाते हैं, तो उस रूल के हिसाब से बनता, ओ रूल के हिसाब से बनता, तो रूल क्या है, तो रूल ये है जो के साथ में साथ जो होता है, योग मतलब होता है जोड़, तो हम लोग पढ़े हैं स साखम सार्धम समम शब्दों के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि साथ वाला को जोड़ने के लिए तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है, साथ को जोड़ने के तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हुआ, और तृतीया विभक्ति जो है वो एन होता है नहीं तो या होता है, अभी जनरली यही याद रखना, एन होता है नहीं तो या होता है। अगर अकारांत वाला है तो ए होगा, और आकारांत वाला या इकारांत वाला है तो या होगा। तब हम देखते हैं ये अकारांत वाला है सर जी, इसके नीचे डंटा नहीं है ना, डंटा रहते तो नहीं ये होता, आकारांत वाला डंटा नहीं है इसीलिए अकारांत वाला है। और आकारांत वाला में क्या लगाएंगे, तो उसमें हमको लगाना है एन, इसीलिए हो जाएगा मोहनेन। साथ का मतलब हो जाएगा श, मोहनेन सह, है ना, मोहनेन सह का मतलब ये हुआ मोहन के साथ। इसी प्रकार से पिता के साथ, पिता के साथ, देखिए पिता के साथ, देखो पिता जो पितरी से बना है, पिता का मूल रूप पितरी है। अभी नहीं जो कोई बच्चा ये समझा डंटा वाला है, उसका मूल रूप भी देखना होता है, उसका मूल रूप भी देखना होता है। तो ये पितरी से बना है, इसीलिए पितरी शब्द का तृतीया व्यक्ति, क्योंकि साथ आ गया, तब इसमें के लिए अस से नहीं लगेगा, नहीं या लगेगा। क्यों सर जी, इसलिए क्योंकि के साथ लिखा है, कि अकेले नहीं है, के साथ कई है। जब कई होता है तो इसे सिचुएशन में हमको क्या करना होता है, ऐसे सिचुएशन में हमको उसमें क्या करना होगा, यही कुछ नहीं करना है, बस रूल्स का उपयोग करना है। और रूल्स ये कहता है जो इसमें तृतीय व्यक्ति, तो पितृ का तृतीय व्यक्ति पितरीन हो जाएगा, क्या होगा, पितरेन होगा, ठीक है, पितरेन। और साथ के लिए क्या लग जाएगा, सह, पितरेन सह, जैसे राम के साथ। अब तुम लोग बताओ अपने से, राम के साथ क्या हो जाएगा, राम का सर जी राम लिखेंगे, आप ही बताए हैं, अभी क्या बताए हैं, जो के साथ है, अब के साथ के लिए असे नहीं लिखेंगे, क्योंकि के अकेले नहीं आकर किसी के साथ आया है, किसी से जुड़ा हुआ है, और जुड़े हुए में रूल के हिसाब से जाता है। और रूल ये कहता है जो इसमें तृतीय व्यक्ति, क्योंकि साथ है तो तृतीय व्यक्ति लगाइए, और तृतीय व्यक्ति अगर इसमें लगाते हैं तो एन होगा ना, क्योंकि अ वाला है, तो क्या लगाते हैं, एन, तो रामेन हो जाएगा, साथ के लिए क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। बहुत अच्छा, उसी प्रकार से अगर आ जाता है एग्जाम में, है ना, मेरे साथ, चलो मेरे, तो मेरे साथ तो कुछ है ना, मेरे का हो जाएगा माया, मेरे का क्या हो जाएगा, माया, और साथ का क्या हो जाएगा, स। इस प्रकार से जैसे उसके साथ, उसके, ये सब इंपोर्टेंट है, कुछ ये सब लिख भी लेना, उसके साथ, तो उसके साथ का हो जाएगा, उसके का होता है तेन, और साथ का क्या हो जाएगा, बड़े स। सर जी इसमें तृतीय व्यक्ति बेवकूफ, ये तृतीय व्यक्ति वो खुद है माया, ये तेन जो है खुद है, देखिए आ लागल है ना, ये तृतीय व्यक्ति, एन लागल है ना तृतीय व्यक्ति, क्योंकि या वाला भी तृतीय होता है, एन वाला भी तृतीय होता है, ये खुद ना है तृतीय, तो क्या तृतीय लगा है? तो माया जो है तृतीय व्यक्ति खुद है, तो माया स माने मेरे साथ, और तेन स मतलब उसके साथ, है ना, ये बात समझो, समझ में आ गई होगी ये बात, हमको लगता है समझ। ये से का भी सेंस लाता है। अब इस एन का कुछ और भी प्रयोग है, पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे, अब पढ़ाई को ही मौज मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एन अभी तक बताया, इस एन का किसमें, अकारांत में सर जी, ये इसका आकारांत या इकारांत, वेरी गुड।
समझदार हो गया, अभी तक समझ गए इस बात को। आप देखिए इस से का प्रयोग करेंगे। इस से का प्रयोग जब होता है जब किसी के पास के संबंध, पास का संबंध होगा तो इस से का प्रयोग हम लोग करते हैं, एन का प्रयोग। जैसे मान लीजिए पुस्तक से, पुस्तक से, अब मान लीजिए पुस्तक से अगर हम लिख रहे हैं, या सॉरी पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो पुस्तक वहां होगा, अब पढ़ हम यहां रहे होंगे, है ना, एकदम दूर, एकदम जाके टावर पर रख देंगे पुस्तक को, तब जाके पढ़ेंगे पुस्तक से ना। ऐसा नहीं होगा सर, पास में रहेगा। और जो नजदीक होता है उसमें यही से लगता है और उसमें एन या आई लगेगा, लेकिन याद रखेंगे जिसमें अकारांत होगा उसमें एन लगाएंगे, आकारांत या इकारांत में या लगाएंगे। तो पुस्तक से, तो पुस्तक का हो जाएगा पुस्तक, से के लिए हो जाएगा पुस्तकें, समझे। जैसे मन से, अगर हम मन से अगर कोई काम कर रहे हैं तो मन हमरा से दूर होगा, तुम्हारे पास होगा मेरा मन, है ना, मन से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले तो अपना मन किसी और के पास छोड़ के आए हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है जब हम अपने मन से काम कर रहे हैं और मन किसी और के पास हो मेरा, नहीं, मेरे पास ही होगा। तो ऐसी स्थिति में भी मन का मन लिखेंगे और से के लिए क्या लग देंगे, एन लगे, क्योंकि इसमें अकारांत है ना। जैसे देखो यान से, यान जानते हो, यान मतलब होता है गाड़ी, गाड़ी होता है, वाहन होता है। तो वाहन से यान से बात हो रहा है, तो यान से क्या हो जाएगा, यानीन, समझ रहे। अध्ययन से, अध्ययन से, अब क्या बनेगा, तो सर जी इसमें अकारांत है ना, एन लगाते चलिए ना आप, अध्ययन, है ना, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, अध्ययन। इसी प्रकार से अगर पूछ ले परिश्रम से, परिश्रम से क्या होगा, परिश्रम से परिश्रम में, है ना, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से आप बनाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट बातें नेक्स्ट क्लास में होगी और नेक्स्ट चीजें हम लोग सीखेंगे।